कौमी असम्बली में शहबाज शरीफ को मोटरवे का क्रेडिट लेना महंगा पड़ गया। सोशल मीडिया पर हंगामा खड़ा हो गया। सारिफीन ने अपोजिशन लीडर की क्लास ले ली, फौरी इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। जबकि दूसरी जानिब हुकूमती वजीर की कौमी असम्बली की तकरीर की सोशल मीडिया पर धूम। आवाम ने एक बार फिर हुकूमत को थम्स अप दे दिया। मजीद जानिए इस वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, मुल्क की अपोजिशन इन हालात में भी अपना सिक्का चमकाने से बाज ना आई। साबिक वज़ीर आला शहबाज शरीफ को कौमी असम्बली में अपनी शोबाजी महंगी पड़ गई। सोशल मीडिया पर शहबाज शरीफ के मुतनाज़ा बयान के खिलाफ तूफान खड़ा हो गया। आखिर इस बार मियां साहब ने ऐसी क्या बात कह दी जिस पर पूरा मुल्क इन पर तनकीद करने लगा। जबकि दूसरी जानिब हुकूमती वजीर की कौमी असम्बली में की जाने वाली तकरीर पर पूरे मुल्क में धूम मच गई। सब लोग मुराद सईद की तारीफ के गुन गाने लगे। आखिर कौमी असम्बली में ऐसा क्या हुआ, ये सब और इस हवाले से तमाम तर तफसीलात जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल अपनी दुनिया टीवी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, इन दिनों मुल्क में एक ऐसा वाकया हर जुबान ज़द-ए-आम है जिसने सब मर्दों का सर शर्मिंदगी से झुका दिया है। ये वाकया आज से 3 रोज पहले का है, जब मोटरवे पर सफर करने वाली एक खातून के साथ चंद अफराद ने ज्यादती की, जिसके बाद से पूरे मुल्क में हर जगह इसी वाक़े पर बहस चल रही है। इस केस की ताज़ा तरीन अपडेट के हवाले से आपको बताते चलें कि आज लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में मोटरवे ज़्यादती केस की समाअत हुई, जिसमें पुलिस ने मुल्ज़म शफकत को अदालत के रूबरू पेश किया। पुलिस ने अदालत को बताया कि वाक़े का मुकदमा खातून के अजीज सरदार शहजाद की मुद्दयत में दर्ज किया गया, जिसमें दहशतगर्दी की दफात भी शामिल की गई हैं। पुलिस का कहना था कि थाना गुजरपुरा में दर्ज मुकदमे में इससे पहले 376 और 392 दफात लगाई गई थीं, जबकि बाद-ए-आज़ां अदालत ने केस पर मुख्तसर कार्रवाई के बाद मुल्ज़म शफकत को 14 रोज के जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। लेकिन एक जानिब जहां अभी तक इस केस में मतलूब कुछ मुल्ज़मान को पकड़ लिया गया है, वहीं दूसरी जानिब मुल्क की असम्बलियों में भी इस मामले पर खूब बहस जारी है। जहां इस तरह के वाकयात की रोकथाम और इन मुजरिमान को सख्त तरीन सजा दिए जाने के बिल पेश किए जा रहे हैं, वहीं इस माहौल में अपोजिशन ने भी अपना सिक्का चमकाने की एक नाकाम कोशिश की है। जराये के मुताबिक मोटरवे पर होने वाले इस वाक़े पर शहबाज शरीफ ने कुछ ऐसा कह डाला जिसने सबको हैरान कर दिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर सियालकोट मोटरवे पर होने वाले रेप के बाद लाहौर के CCPO से लेकर वजीर आज़म इमरान खान के माविन खसूसी बराए सियासी रवाबित डॉक्टर शहबाज गिल तक कई अहम शख्सियात अपने बयानात या ट्वीट्स के बाइस तनकीद की जद में हैं। इन नामों में ताज़ा तरीन इजाफा कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का है, जिन्होंने पीर को पार्लियामान में तकरीर करते हुए रेप के वाक़े का जिक्र करते करते जिस मोटरवे पर यह वाक़या पेश आया, इसकी तामीर का क्रेडिट भी ले डाला। शहबाज शरीफ ने अपनी तकरीर में गुज़श्ता 2.5 बरस में हर मामले पर गफलत बरतने पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए स्पीकर से इस वाक़े की इंक्वायरी का मुतालबा करते हुए कहा, चूँकि ये अंदोहनाक वाक़या सियालकोट मोटरवे पर पेश आया तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर यह कहना गैर मुनासिब नहीं होगा कि ये मोटरवे भी मियां नवाज शरीफ की सरबराही में मुस्लिम लीग नून ने बनाई। शहबाज शरीफ की तकरीर के कुछ देर बाद ही सोशल मीडिया पर इनके क्लिप वायरल हो गए और उनके सियासी मुखालिफिन के अलावा आवाम भी उन्हें तनकीद का निशाना बनाने लगी। इस सब के नतीजे में कौमी असम्बली में की जाने वाली एक और तकरीर से तवज्जो हट गई, जो शायद मौके की मुनासबत से ज्यादा बरवक्त थी। ये तकरीर वफाकी वजीर बराए इंसानी हकूक शीरी मजारी की जानिब से की गई और उसे सुनने के बाद सोशल मीडिया पर कई लोगों ने ये ऐलान भी किया कि वो डॉक्टर मजारी के मद्दाह हो गए हैं। शहबाज शरीफ की तकरीर इतनी वायरल हुई कि उसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ट्विटर हैंडल से भी शेयर किया गया। 1 मिनट के इस वीडियो में जहां एक तरफ 41 सेकंड तक मुराद सईद को बोलते दिखाया गया है, वहीं अगले 18 सेकंड में शहबाज शरीफ को ये कहते सुना जा सकता है कि चूंकि ये अंदोहनाक वाकया सियालकोट मोटरवे पर पेश आया तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर यह कहना गैर मुनासिब नहीं होगा
कि ये मोटरवे मियां नवाज शरीफ की सरबराही में मुस्लिम लीग नून ने बनाई। जी हां, आपने सही सुना, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने सियासी पॉइंट स्कोरिंग का ये मौका भी हाथ से नहीं जाने दिया। हैरानी की बात यह है कि इसी तकरीर में उन्होंने CCPO लाहौर के मुतनाज़े बयान का हवाला देते हुए कहा था कि पूरी कौम हैरान थी कि बजाय इसके कि मुजरमों को गिरफ्तार करने के लिए तमाम तवानाइयां सर्व कर दी जाती, उस वक्त एक पुलिस अफसर ऐसे बयानात दे रहे थे जो कोई जी शऊर शख्स सोच भी नहीं सकता। इसके बाद शहबाज शरीफ ने मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में मुकम्मल होने वाले दूसरे मंसूबों का भी जिक्र किया, जिनमें डॉल्फिन पुलिस फोर्स, एंटी टेररिस्ट फोर्स और फ्रांसिक लेबॉर्ट्री का कयाम जैसे काम शामिल हैं। उनका कहना था कि तहरीक इंसाफ लाख तख्तियां लगाती फिरे, मगर कौम जानती है कि अवामी खिदमत के मंसूबों पर किसके दौरे हुकूमत में काम हुआ। फिर क्या था, ऐसे नाजुक मौके पर और ऐसे हसास मौजू पर बात करते हुए सियासी पॉइंट स्कोरिंग करने की ये कोशिश सोशल मीडिया पर सारिफीन को कतन न भाई और उन्होंने बढ़ चढ़कर इस पर अपनी नापसंदीदगी का इजहार किया। ARY से वाबस्ता सवाल ये है, शो के मेजबान मारिया मेमन ने 18 सेकंड का क्लिप शेयर करते हुए लिखा, क्या ये शख्स वाकई संजीदा है? शहबाज शरीफ यहाँ क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? साथ ही मारिया मेमन ने यह भी दावा किया कि ख्वाजा आसिफ भी इस गैर हसास बयान की तायद कर रहे हैं। सहाफी आसमा शराजी ने भी यही क्लिप शेयर करते हुए लिखा, इंतहाई गैर जरूरी और नाकाबिले कबूल बयान है। खातून से ज्यादती के जिक्र के दौरान मोटरवे की तारीफ समझ से बालातर है। हकीकत यह है कि हमारे सियासी रहनुमाओं की अक्सरियत इन वाकयात की हसासियत नहीं समझती। शहबाज शरीफ साहब का ये बयान मजीद तकलीफ का सबब बना है। इसी हवाले से शहबाज गिल ने ट्वीट करते हुए लिखा, अब देखते हैं कौन शहबाज शरीफ को हटाने का मुतालबा करता है। CCPO के गलत बयान का बुरा मानना भी दुरुस्त था, लेकिन कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की इस कदर अखलाक से गिरी हुई बात पर उनसे इस्तीफा लेना चाहिए और 30 दिन के लिए इसी मोटरवे पर रात के वक्त गश्त करवाना चाहिए। दोहरे मयार नहीं चलेंगे। इस ट्वीट पर जवाबन सहाफी अजमल जामी ने शहबाज गिल साहब को मुखातिब करते हुए पूछा, लेकिन क्या आपने CCPO से इस्तीफा लिया? उनसे इस्तीफा लिया होता तो आज अपोजिशन लीडर से इस्तीफे का मुतालबा इंतहाई जानदार होता। जहां शहबाज शरीफ पर मुतअद्दिद हलकों से तनकीद की जा रही है और कई सारिफीन उनके इस्तीफे का मुतालबा भी कर रहे हैं, वहीं उनकी हिमायत में लिखने वाले कहते हैं कि शहबाज शरीफ ने कहा था कि नवाज शरीफ की बनाई हुई मोटरवे पर इस हुकूमत की कोई सिक्योरिटी नहीं, सारे मुल्क को इखलाक बाख्ता लोगों के हवाले कर दिया गया है जो जुर्म होने पर मजलूम को मुर्दे इल्जाम ठहराते हैं। अगरचे गुज़श्ता रोज कौमी असम्बली की कार्रवाई पर ज्यादातर रद्दअमल शहबाज शरीफ के बयान पर आया, मगर वफाकी वजीर बराए इंसानी हकूक शीरी मजारी की तकरीर यकीनन दिन की सबसे काबिल जिक्र तकरीर थी। शीरी मजारी ने लाहौर रेप पर अपनी राय का इजहार कुछ यूं किया कि मैंने सियासत और पुलिस पर बहस सुनी है, लेकिन मैं यहाँ एक औरत की हैसियत से बात करना चाहती हूँ। उनका कहना था कि एक औरत को इस तरह ना कहें कि किसी की माँ है, किसी की बेटी है, बल्कि एक औरत को औरत की हैसियत से इज्जत दें और उसे वही सब हकूक दें जो मर्दों को मिलते हैं। उनका मजीद कहना था कि मेरी इज्जत इस वास्ते नहीं होनी चाहिए कि मैं किसी की बेटी हूँ या किसी की बीवी हूँ या किसी की बहन हूँ। मेरी इज्जत बाहसियत एक औरत होनी चाहिए, क्योंकि मैं एक औरत और इस मुल्क की शहरी हूँ। लेकिन जहां एक जानिब अपोजिशन लीडर इस मौके पर भी अपनी सियासी पॉइंट स्कोरिंग कर रहे थे, वहीं कौमी असम्बली में हुकूमत के वजीर मुराद सईद ने ऐसी तकरीर की जिसने सब पाकिस्तानियों के दिल जीत लिए। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए मुराद सईद ने कहा कि पूरी कौम को मोटरवे वाक़े पर गम है। अफसोस है कि बहस इस पर नहीं हो रही कि मुजरमों को सख्त सजा दी जाए, लेकिन दो किस्म की बहसें हो रही हैं कि मोटरवे वाक़े पर वज़ीर मवासलात मुस्ताफ़ी हो और DNA लैब का क्रेडिट किसको दिया जाए। उन्होंने कहा कि क्या ये बात अहमियत रखती है कि वाक़या कराची में हुआ या मोटरवे पर, लेकिन बहसियत मर्द मैं इस वाक़े की जिम्मेदारी लेता हूँ। मैं इस ऐवान का हिस्सा हूँ जिसने ख़वातीन को हकूक दिलाने हैं। अपोजिशन लीडर की इस तकरीर के बाद पूरी नून लीग को शर्म से डूब जाना चाहिए, जो किसी भी मौके पर बयानबाजी करने से बाज नहीं आती। लेकिन अब इस हवाले से देखना ये बाकी है कि आखिर नून लीग के दीगर रहनुमा अपने कायद के इस बयान पर क्या रद्द-ए-अमल जाहिर करते हैं, क्योंकि अवाम ने तो शहबाज शरीफ के इस बयान पर उन्हें खरी खरी सुना दी है। क्या नून लीग के रहनुमा और कारकुनान भी ऐसा करेंगे? अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। दोस्तों, जिस तरह से CCPO लाहौर उमर शेख ने बयान दिया था, जिस पर उन्हें बाद में माफी मांगना पड़ी, और जिस तरह से अब शहबाज शरीफ साहब ने बयान दिया है, क्या वो भी अपने बयान पर माफी मांगेंगे और क्या उन्हें माफी मांगनी चाहिए? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।